हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज मैं बात करने लगी थी आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद है लोक कल्याण। कि आप आयुर्वेद की कोई वो नहीं है कि आप दवाइयाँ ही खाएं। आयुर्वेद अपनी भी दवाई खाने की वो नहीं देते। आयुर्वेद है कि लाइफस्टाइल आपका, आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा बनाएं, हेल्दी बनाएं और तंदुरुस्त रहें। तो ऐसा होता है ना गाइस, जैसे चलो क्या कहते हैं, फिर वही बात आ गई, इंसानी शरीर है ना, कभी बीमार हो ही जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बीमार हुए तो हमने दवाई ले ली। तो क्या होता है, तो गाइस हमारे मतलब शरीर में भी ना ऐसा होता है, जैसे किसी देश में अगर कोई हमला करता है ना, तो एक दुश्मन सैनिक होते हैं, एक रक्षक सैनिक होते हैं। तो जब दुश्मन बाहर से आता है तो रक्षक सैनिक जो होते हैं वो रक्षा के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी एक ऐसा सिस्टम चलता है कि जैसी जो ये रोगाणु रोग के जो कीटाणु होते हैं, रोगाणु ही कह सकते हैं कि रोग लेके आते हैं। तो हमारा शरीर भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए खुद को गर्म करेगा। तो वो जो होते हैं उनको, हमारे शरीर के पास कोई अब ऐसे हथियार तो है नहीं कि वो उठाएगा और उनको मारेगा भगाएगा। तो वो शरीर अपने आप को गर्म करता है और वो जो गलत रोगाणु कह लो या कीटाणु कह लो जो हमारे आते हैं, जो दुश्मन कीटाणु कह सकते हैं, है ना, वो आते हैं। तो हमारे जो रक्षक सैनिक होते हैं तो उनसे वो मुकाबला करते हैं। तो फिर हम गाइस क्या करते हैं, हम गाइस गोली खा ली तो हाँ, हमारे जो रक्षक सैनिक होते हैं उनसे हम उनका हथियार ही हम छीन लेते हैं। वो शरीर ठंडा हो जाता है, वो जो दुश्मन सैनिक होते हैं वो जीत जाते हैं। और ये मैं थोड़ा सा समझाने के उसके हिसाब से बोल रही हूँ। और तो हम सोचते हैं कि चलो अभी शांति होगी, आराम आ गया। नहीं गाइस, पर उससे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। जैसे ही हम गोली खा लेते हैं हमको लगता है कि आराम आ गया, आराम नहीं आता। रोग हमारा दब जाता है। और फिर वो जब जो हमारे जो कह लो जो दुश्मन कीटाणु होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो रहते तो वो शरीर में ही हैं। तो फिर उनको जब फिर अच्छा वातावरण मिलता है तो फिर वो डबल स्ट्रॉन्ग होके हम पर वार करते हैं। तो फिर ऐसे हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो हौली हौली ख़त्म होती जाती है। और स्टेमिना, जिसको हम कहते हैं कि बूढ़े हो रहे हैं भैया, तो वो यही चीज़ है कि हम दवाइयाँ खा खा के अपना स्टेमिना और अपनी इम्यूनिटी ख़त्म कर लेते हैं। तो फिर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होती। मगर गाइज़ चलो मैं नहीं कहती, मगर जैसे मैं अभी मैं वायरल मेरे को हुआ था तो मैंने उसको ऐसे ही अपने घरेलू तो नहीं कह सकती, मैंने आयुर्वेदा की दवाई ली उसमें, मगर मैंने फ्रूट खाया, नारियल पानी पिया और पानी खूब की पिया मैंने। और मैंने ग्लोए की 2 गोलियां और 2 अपना महासुदर्शन बट्टी ली। तो मतलब अमृतारिष्ट के मैंने 3 चम्मच पानी मिक्स करके 2 टाइम वो लिया, जैसे कुछ खिचड़ी वगैरह खाने के बाद, है ना। तो शाम के टाइम कच्चा नहीं खाते, तो चलो खिचड़ी वगैरह, है ना। तो मैं सुबह और दोपहर के टाइम तक कच्चा खा लेती हूँ, रात को मैं कच्चा खाने से थोड़ा परहेज करती हूँ। वैसे तो जो आजकल मॉडर्न डॉक्टर है वो तो नहीं मना करते, मगर जो हमारे एक वैद्य हैं
राजेश कपूर जी वो कहते हैं कि शाम को कच्चा नहीं खाना चाहिए, तो वो पुराने और वैद हैं हमारे, तो उनकी बात माननी चाहिए। तो फिर मैंने मतलब कह लो कि मैंने बीमारी से मैं लड़ी, ठीक है, मेरे को तकलीफ़ रही। गाइज आप वैसे भी आप सोच के देखो, अगर आप बीमार हो जाते हैं, है ना, तो 3-4 दिन तो आप लगता ही है ना आपको ठीक होने में, और कई लोग तो हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं अंग्रेजी दवाई खाते, मगर फिर भी वो कोई मतलब एलोपैथिक वाले को उनका कोई वो कसूर नहीं निकालते। वो कहते हैं एक डॉक्टर से दवाई ली थी, आराम नहीं आया, दूसरे के पास चले गए, हॉस्पिटल चले गए, अपनी स्टोरी सुनाते हैं मज़े मज़े से। तो हमको भी जैसे जैसे भी एक नुस्खे से आराम नहीं आया तो फिर दूसरा करके देख लो, अगर उससे भी आपको लगता है कि नहीं, तो फिर हमारे हकीम है शहर में चले जो, आपको बड़े हकीम मिल जाएंगे। हमारे चारा वाले बाज़ार में हैं, हम पटियाला में रहते हैं ना, चारा वाले बाज़ार में कितने हकीमों की दुकान है। फिर आगे आगे चलते जो उधर अदालत बाज़ार में भी एक हकीम साहब हैं, उसके पीछे भी है, और मतलब काफ़ी जगह पर है। कहीं ना कहीं से आपको ये तो नहीं जैसे आप डॉक्टर चेंज करते हैं तो आप हकीम साहब से भी, आप जो वैद होते हैं तो आप उनसे भी ले सकते हैं, जैसे आपको अपने उससे नहीं आराम आता। मगर आप देखेंगे आपको थोड़ी सी मतलब ये भी थोड़ी सी आपको तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ जाएगी, मगर आप देखेंगे कि आप जब बीमार हो के ठीक उठेंगे तो आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे अपने आप को, और आपको आपका स्टेमिना और आपकी इम्यूनिटी इतनी बड़ी होएगी ना, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे हम नए होंगे, क्योंकि हमारा शरीर बीमारी से लड़ के उठा है। तो मेरे को अभी लूज़ मोशन भी लगे थे, तो उसमें भी मैंने अपने ये घरेलू ही किए। मैं वैद से दवाई ले आई थी, मगर मेरे को वो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेरे को तो ऐसे लगता है जैसे शरीर धोया गया अंदर से, सारा सफाई होगी, गंदगी होगी। मैंने पानी खूब पिया, जीरे का पानी पिया, नारियल पानी पिया, मिश्री और नमक का घोल का मैंने पानी पिया, और फ्रूट मैंने ज़्यादा सारा खाया, खिचड़ी खाई, चावल उबाल के उसकी पिच पी। तो ये सारी ये जो चीज़ें हैं, इस सब घोल की मैंने भुक्की ली, फंकी होती है वो ली, है ना, जीरा सौंफ ये भून के मैंने ये खाया, प्याज का रस पिया शहद डाल के, और उस बाद में मैंने प्याज के रस में नींबू और काला नमक और सेंधा नमक, काली मिर्च, जीरा डाल के ये मैंने 3-4 दफ़ा लिया। तो ये सब हमारे जो है हमारी खुराक है, दवाई नहीं है। ये हमारे अंदर जाती है, हमको आराम आता है और हम ठीक हो जाते हैं। और ये नहीं है कि अंग्रेज़ी दवाई खा के तो हम ऐसे गिर जाते हैं, निडाल हो जाते हैं। ये चीज़ें ताकत एनर्जी भरपूर होती हैं, और ये हमारे में इतना नया, हम जब बीमार होके उठते हैं तो फिर हमको ऐसे मतलब डबल एनर्जी लगती है। जैसे हम बीमार होने से पहले कह लो कि थोड़ा ये इम्यूनिटी और स्टेमिना थोड़ा कम था, मगर जब बीमार होके मैं ठीक हुई तो मेरे को लगता है कि जैसे भाई मेरे में ज़्यादा पावर आ गई, क्योंकि मैंने ये सब सारी देसी चीज़ें ली, इतनी सारी मैंने देसी चीज़ें ली। केला दही में डाल के खाया, है ना, इसबगोल की भुक्की हो गई, मिश्री और नमक पानी हो गया, नारियल हो गया, और फ्रूट वगैरह हो गया। वैसे भी फ्रूट तो खैर मैं डेली नाश्ता करने से पहले फ्रूट तो मैं खाती हूँ, चाहे कम खाऊँ चाहे नाश्ता मैं बाद ही करती हूँ। मगर मेरे को ऐसा लगता है जैसे अभी मतलब मैं वही बताती हूँ ना कि मैं तो अपनी हड्डबीती बताती हूँ कि मेरे को मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है ना बीमार होने के बाद, मतलब उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ और एनर्जी फील हो रही है ठीक होने के बाद। ऐसा नहीं है कि आप ये थोड़ा सा मेरा मोबाइल भी पुराना है, तो इतनी मतलब मेरे फेस पर इतनी ग्लो आपको नहीं
दिखाई दे रही होगी, मगर मेरे को पता है ना मेरे फेस पर ग्लो भी कितनी आ गई, और कोई मेरे को मतलब इस चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मैं अपनी देसी घरेलू चीज़ों से, वैसे भी अगर बीमार हो गए तो 3-4 दिन तो गाइस लगती है ना। हम क्या करते हैं, एक टाइम अगर जैसे मैं कहती हूँ कि चौलों की पिच पी ली, तो या जीरा खा लिया, या जीरे का पानी पी लिया, आराम नहीं आया, चलो भी अंग्रेजी दवाई खा लो, चलो भाई, ऐसा करते हैं। तो हम डॉक्टर भी तो चेंज, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, एक से आराम नहीं आता तो फिर दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे के पास नहीं आता फिर तीसरे के पास जाते हैं, तो ऐसा करते हैं। तो ऐसे हमारे भी तो आयुर्वेद के डॉक्टर भी हैं, और वैद्य भी हैं, हकीम भी हैं, और हमारी दादी नानी के नुस्खे भी है। तो ऐसा आप आजमाएं ना कि ये चीज़ें ना मतलब ये दवाई नहीं है, ये हमारी खुराक ही है। जैसे प्याज का पानी, प्याज तो हम खाते ही हैं, सबको पता है गर्मी से बचाता है ना। नींबू है, विटामिन सी का भंडार है। और मतलब खुश रहने का मतलब आयुर्वेद क्या चीज़ है। मैं तो कहती हूँ कि खुश रहने का नाम आयुर्वेद है। आपने अगर खुश रहना है तो आयुर्वेद को अपनाओ और हिंदुस्तानी बनो। मैं वही कहूँगी कि हिंदुस्तानी, चलो अब पूरे तो नहीं बन सकते मगर कोशिश करो कम से कम। जैसे मैं तो 85% के करीब तो मैं हिंदुस्तानी जैसे जीते थे, रहते थे, है ना, तो मैं तो अपना चुकी हूँ। तो आप कम से कम 50% भी अगर आप हिंदुस्तानी बनेंगे, सबसे पहले तो अपने घर में से जो एल्युमिनियम है ना उसको फेंक दो। अब मेरे को कोई पूछता भी है ना तो मैं उसको नहीं कहती, मैं कहती हूँ आपको फ़ायदा ही नहीं होना। कोई भी चीज़ है, जैसे कोई त्रिफला है या कोई तेल वगैरह मैं खुद बनाती हूँ, तो मैं इतनी मेहनत करके सब कुछ बनाती हूँ, तो वो किसी को चलो देने में कोई वो नहीं, पहले मैं दे दिया करती थी, मगर उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप खाना पीना ही आपका गलत है तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। ओके गाइज, थोड़ा ये मेरे मन में थोड़े से भाव आ रहे थे कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद लोक कल्याण का नाम है और खुश रहने का मंत्र है आयुर्वेद। ओके गाइज।